हाय प्रिय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के जियोग्राफी के कुछ टॉप वन लाइनर क्वेश्चन हैंड रिटन के माध्यम से देखेंगे। उम्मीद है पेपर में आने की और आप सभी को क्वेश्चन ज़रूर पसंद आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक खूबसूरत मोटिवेशन के साथ। कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आप अपने हुनर को दुनिया के सामने ज़रूर लाइए, ये आपसे पूरा उम्मीद है मेरा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह जहां पेट्रोलियम, उर्वरक, रसायन, मशीनरी आदि के आयात में अग्रणी कार्गो ट्रैफिक है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैंडल पीक, कल्याण शिखर। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करते हैं। टोंडा जनजाति तमिलनाडु में, लेपचा सिक्किम, बिरहोर जनजाति झारखंड में, गारो जनजाति मेघालय में। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। मंदाकिनी। मंदाकिनी। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम की ओर सही क्रम है। ऑप्शन के अनुसार आप लगाइएगा ट्रिक। धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य, गोंडवाना। तमिलनाडु के पूर्वी तटों पर जो तटीय मैदान है उसे कोरोमंडल कहते हैं, कोरोमंडल। अगर बात करें मालाबार के तट, मालाबार तो केरल के तट पे। कोंकण की बात करते गुजरात से गोवा। उत्तरी सरकार उड़ीसा के पास, उड़ीसा के पास। कौन सा प्रवाल भित्ति भारत में नहीं स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन के अनुसार देखना। कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाएगा? अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार। अगर मालदीव को मिनिकॉय से पूछे तो 8, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से पूछा था तो 9 अंश। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को पूछा था तो डुंकन पास। तो आपसे पूछा गया है कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग आपस में पृथक किया जाएगा? तो होगा अंडमान एवं निकोबार। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। गंगा नदी की सहायक नदी का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। यमुना, घाघरा, सोन,
गंडक और कोसी। निम्नलिखित खनिज क्षेत्र में वहां पाए जाने वाले क्षेत्र कौन सा सुमेलित असत्य है? असत्य का मतलब कि सुमेलित है लाइन से। गुरु महिसानी लौह अयस्क सही, तलचर कोयला सही, जादूगोड़ा यूरेनियम सही, जामर जस्ता सही। इसका मतलब उपर्युक्त में कोई नहीं, कोई नहीं। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार। कार्डामम हिल्स किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग कमेंग लोहित। करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक अस्थानिक प्रकार के रूप में उत्पादक उपयोगी में पाई जाती है? कश्मीर, हिमालय में, कश्मीर में। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। जोग शरावती नदी पर सही, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित है सही, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर सही, हीराकुंड महानदी पर सही। इसका मतलब उपर्युक्त कोई नहीं, सबके सब सही हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो 2695 मीटर नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुरा की श्रेणियां। देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? कपास या की काली मिट्टी। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर। भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? दामोदर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियां। निम्न में कौन सी श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से किस एक में निम्नावल के कारण विभ्रंश? दामोदर नदी। कालक्रम के आधार पर निम्नलिखित का सही क्रम है? अरावली, पूर्वी घाटी, दक्कन ट्रैप, हिमालय। कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? मांडवी। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन नदी। सोन नदी। भारत के किस राज्य में सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम। भारत की मिट्टियों में कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी। भारत में किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। कौन सा पर्वत मोड़दार के साथ साथ भ्रंशित पर्वत का भी कहा जाता है? हिमाचल सतपुड़ा पर्वत। बेसाल्टिक लावा का जमाव किस क्रम के चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ढक्कन ट्रैप। हर्षिनियन युगीन पर्वतों के निर्माण के अंतर्गत किन पर्वतों का उद्भव हुआ? विंध्य पर्वत। सुमेलित दर्रे कुछ देख लेते हैं। दर्रे और राज्य: जेलेपला दर्रा सिक्किम में, मानवनीति दर्रा उत्तराखंड, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बामडीला अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत का सुदृढ़ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर प्लायड शिखर सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। सबसे उपजाऊ प्रदेश होता है खादर, प्रत्येक वर्ष जहां बाढ़ आती है। प्रदीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन बिंदु है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। पाक जलडमरू मध्य किन राज्य में स्थित है? भारत और श्रीलंका। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं कि पाक समझकर पाकिस्तान पर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत और श्रीलंका। इसे ध्यान में रख लेना, इम्पोर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। केरल। आज के क्लास में इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास? कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। वीडियो के अंत तक बने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।